Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for CBSE class 11th, chapter 2nd, biological classification. As you know already, the biological classification means how the animal, मतलब बायोलॉजी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे. सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जैसे जैसे हमारी सभ्यता का उदय होता है, देयर आर मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए जिससे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकें. और इवन वी यूज द क्राइटेरिया साइंटिफिक, बट आउट ऑफ नीड यूज ऑर्गेनिज्म ऑफ आवर ओन यूज़, यानी कि साइंटिफिकली हो और हम अपने यूज़ के लिए कैसे हम उसको ईजिली स्टडी कर पाएँ, अपने फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. तो इसके लिए हमें एनिमल्स को क्लासीफाई, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करनी चाहिए. सो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक. ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, मतलब उसने मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से सबसे पहले क्लासीफाई किया. ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स टू क्लासीफाई. जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में. एनिमल्स को उसने दो में डिवाइड किया, विच हैज़ रेड ब्लड्स एंड दोज डू नॉट हैव रेड ब्लड, मतलब जिनका ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं उनको एक ग्रुप में, दूसरे. उसके बाद लिन्यूस ने द टाइम two kingdoms had a system of classification with this plant एंड एनिमेलिया, मतलब इट इज़ डिवाइडेड. उनको दो ग्रुप में किया है, सारे प्लांट्स को प्लांट ग्रुप में रखा और एनिमल्स को एनिमल ग्रुप में रखा. ही डेवलप्ड and included all plants and animals research, but this system it does not distinguish between the you. लेकिन जो plants को एक ग्रुप में, एनिमल्स को एक ग्रुप, लेकिन इसमें हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन नहीं पता चल पाता था इसमें. और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब ग्रीन एल्गी और फंगस, इसमें भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता था. एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो तो इजीली डन बाय टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ देम दे डू नॉट फॉल इनटू दिस, बहुत से एनिमल्स होते हैं. सो हेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, दो इट वॉज, मतलब दो किंगडम शायद काफ़ी दिनों तक चलता रहा जबकि वो एडिकेट नहीं था. फिर भी ग्रॉस में, मतलब बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस है. सो ए नीड वॉज फेल्ट इंक्लूडिंग अदर, तो ऐसे ज़रूरत महसूस कि नहीं और भी कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए अकॉर्डिंग. जैसे सेल स्ट्रक्चर किसका है, नेचर ऑफ सेल वॉल कैसी है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट वो कैसी जगहों पे रहता है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कैसे यूनिसेल से मल्टीसेलुलर से सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जैसे फाइलम्स में दिखाई देती है जो अभी हम पढ़ते हैं. लेकिन जो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का था, अंडरगॉन सेवरल थे, तो टाइम टू टाइम जो ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन है इसमें काफ़ी चेंजेस होते गए. और उन चेंजेस के साथ ये कंसीडर कि प्लांट और एनिमल दे हैव बीन कांस्टेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम्स. एंड इसमें इंक्लूड नंबर ऑफ नेचर, जैसे किंगडम्स में दे बी कंसिडर डिफरेंटली इन द डिफरेंट टाइम. जैसे जैसे टाइम ओवर हुआ जो क्लासिफिकेशन के तरीके थे वो भी समय के साथ बदलते गए. सबसे पहले इसमें जो कॉन्टेंट हुआ दैट इज़ द विटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो जो विटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट वॉज डिफाइंड विद द मेन, जैसे मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. एंड द मेन कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन यूज बाय देम इंक्लूड ऑल स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें हमने सेल टाइप भी लिया, सेल वॉल भी लिया, न्यूक्लियर मेंबर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने इस क्लासिफिकेशन को फॉलो किया. तो जो इसमें जो मेन मिलता है दे स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सब है. तो इस जो स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेल टाइप में हमने ये देखा कि मोनरा में हमने प्रोकैरियोट्स लिए, प्रोटिस्टा में हमने यूकैरियोट्स लिए, फंजाई यूकैरियोट्स आए, प्लांट में यूकैरियोट्स हैं और एनिमल. लेकिन कुछ मोनरा प्रोकैरियोट्स भी जो होते हैं सिंगल सेल्ड हैं, वो यूकैरियोट्स थे, उसको हम डिफ्रेंशिएट इसमें नहीं कर पाए. सेल वॉल थे, जैसे सेल नॉन सेलुलोज, मतलब जिसमें सेलुलोज सेल वॉल में नहीं होता है.
कुछ में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, कुछ में काइटिन, फंगाई में सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है। फिर प्लांट सेल मेडअप ऑफ सेलुलोज, एनिमल सेल में सेलुलोज एब्सेंट होता है। इसी से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मोनरा में एब्सेंट थी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट थी, फंजाई में प्रेजेंट थी, प्लांट्स में प्रेजेंट थी, एनिमल्स में प्रेजेंट थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनरा का सेलुलर, सभी का सेलुलर, प्रोटिस्टा, फंजाई मल्टी सेलुलर, प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म हो गए, और एनिमल्स में भी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हुए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, ऑटोट्रॉफिक था, जैसे केमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक हुआ। प्रोटिस्टा में और फोटोसिंथेटिक एंड हीटरोट्रॉफिक दोनों था। फंजाई दे आर हीटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइट्स एज वेल एज पैरासिटिक था। प्लांट्स में दे आर ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, और जबकि एनिमल्स थे ये हीटरोट्रॉफ्स थे। होलोजोइक मोड ऑफ सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था इसमें। बट द 3 डोमेन सिस्टम, ये तो क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो 3 डोमेन सिस्टम इट हैज़ बीन प्रोड्यूस दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनरा इनटू, जिसमें कि जो मोनरा को जो है 2 डोमेन में प्रेजेंट किया है, मतलब रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन, यानी कि जो बाकी 3rd डोमेन था यूकैरियोट्स, मोनरा में भी एक किंगडम और यूकैरियोट्स को गया, यानी कि 6 किंगडम क्लास है। लेकिन ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आप बाद में आगे हर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये लेट अस लुक एट द, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन that included influence classification system. Earlier classification system includes जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस हैं, फॉन्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। तो इन सब को हमने किस में क्लासीफाई किया है? प्लांट्स में किया है। We classified this under the plant and the characters that are unified this whole kingdom, that all organisms had cell wall in their cell wall, यानी कि all plants they had cell wall in their cell. This placed together groups which are widely different in other. तो इसमें और जो ग्रुप्स थे, करेक्टर्स थे, उनमें अदर करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिफरेंसेस भी थे. सो इट इज़ ब्रॉट टुगेदर बाय द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गा. तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोफाइट बैक्टीरिया थे. इनमें एक अदर ग्रुप था विच वर यूकैरियोटिक ऑल्सो, उसी में ये जो 3rd डोमेन हमारा आया था. सो दे आर ऑल्सो ग्रुप टुगेदर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर क्लेमाइडोमाइनास है, स्पाइरोगाइरा, जैसे क्लेमाइडोमाइनास है, स्पाइरोगाइरा, दे आर क्लोज्ड. तो इन दोनों को मिला करके एल्गी में रखा गया. एंड द क्लासी इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हीटरोट्रॉफ्स जैसे ये फंजाई है, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं, एंड दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द वॉल्स ऑफ द वॉल्स. कंपोजिशन है, फंजाई है, तो फंजाई में सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है. तो ये सब चीज़ें, हर चीज़ को उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल था, इतना आसान काम नहीं था. इन देयर वॉल्स द ग्रीन प्लांट्स दे हैड ए सेलुलोज सेल वॉल. व्हेन such characters were considered, तो फंजाई they were placed in the saprophytic kingdom. फंजाई इनमें प्रोकैरियोट्स थे, बट organism they are grouping together under monera. They are unicellular eukaryotic organism were placed in the kingdom protista. प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोट्स बनाए थे, तो किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर वर प्लेस्ड इन किंगडम. जैसे क्लेमाइडोमाइनास है, क्लोरेला है, पहले उसको एल्गी में रखा गया, प्लांट्स में हुआ चूँकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी. अब जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, दे वर अर्लियर इन द एनिमल किंगडम बट दे लैक सेल वॉल, लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं है. अब चूँकि सेल वॉल नहीं है, देन दे वर बी क्लासिफाइड अंडर प्लांट एनिमल सेल. तो इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम्स जो आए हैं, दे हैव पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट किंगडम. तो जो पुराना क्लासिफिकेशन, जो ओल्ड सिस्टम क्लास है, उसमें इनको अदर ग्रुप में रखा गया, जबकि इनको एक अलग सेपरेट ग्रुप में रखना चाहिए था. तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए क्लासिफिकेशन इज गोज ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम. फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, मतलब जैसे जैसे हमारे इम्प्रूवमेंट, जैसे हम ज़्यादा करेक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे ही हम ज़्यादा ही करेक्टर्स को समझते गए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमने ध्यान दिया, तो ओवर अटेम्प्ट्स दे एवॉल्व द क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रेफरेंस नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, जो कि एक्सटर्नल फीचर्स तक नहीं है, लेकिन उसके फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और उसमें फाइलोजेनेटिक, यानी कि आपस में एक दूसरे की जो रिलेशनशिप है, इसमें भी
इस चीज़ को भी कंसिडर करना था. So here we will study the characters of the kingdom Monera, Protista, Fungi and the Whitaker system of classification. Kingdom Plantae Animalia and that is right. तो इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं Monera. Monera मतलब बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर, मतलब इसमें सिर्फ बैक्टीरियाज आते थे, यूनिसेलुलर एंड दे आर मोस्ट एबंडेंट, मतलब बैक्टीरियाज हर जगह पाए जाते हैं. दे आर माइक्रोब्स, मतलब वो सिर्फ उनको हम दे आर माइक्रोस्कोपिक, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं. एंड दे आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह पाए, दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरियाज हर जगह हैं. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, हज़ारों में 100 बैक्टीरिया, जरा सी हम मिट्टी हाथ में लें तो थोड़ा सॉइल का पार्टिकल लें तो उसमें हज़ारों करोड़ों बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. एंड दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स यानी कि बहुत कोल्ड कंडीशंस में भी होते हैं, बहुत हॉट स्प्रिंग्स में भी होते हैं, डेजर्ट्स में भी होंगे, स्नो में भी होंगे, डीप ओशंस में भी मतलब समुद्र की तलहटी में भी पाए जाते हैं. एंड वेरी फ्यू लाइफ कैन फॉर्म सर्वाइव, और कुछ फॉर्म्स जो काफ़ी तक अगर आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है तो वो इनएक्टिव रहेंगे, और जैसे ही उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी वो फिर ग्रो करना शुरू कर देते हैं. तो बैक्टीरिया दे आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप. शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. तो जो 4 कैटेगरीज में बैक्टीरिया को जो हमने डिवाइड किया है वो ये है. कोकाई जो राउंड शेप्ड के होते हैं, बैसिलस रेक्टेंगल शेप के होते हैं, स्पोर्स स्पोर के फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल जो स्पाइरल शेप्ड है, वाइब्रियो कॉमा शेप यानी वाइब्रियो, स्पाइरेला, बेसिलाई, कोकाई, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरेला, वाइब्रियो. तो दे आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज. तो कोकस स्पेरिकल हो गए, कोकाई रॉड शेप्ड, ये जो रॉड शेप्ड है ये आपका बेसिलाई हो गया, वाइब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरेला स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो गया. ठीक है. अब दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका स्ट्रक्चर तो एकदम सिंपल होता है कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है अंदर, बट द बिहेवियर इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू मैनी अदर. अगर हम और ऑर्गन से कमें तो इनका बिहेवियर जो होता है बहुत डिफरेंट. सो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोर एग्जिस्टेंस मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. इनका जो एग्जिस्टेंस होता है, जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब बहुत रेंज करता है, अलग हर तरीके से ये सर्वाइव कर जाए. सम ऑफ द बैक्टीरियाज दे आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना फूड खुद बना लेते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट फ्रॉम इनऑर्गेनिक, बट दे मे बी फोटोसिंथेसिस, कुछ फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट से भी जो अपना फूड बना सकते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक या केमोसिंथेटिक यानी केमिकल से भी अपना फूड बना लेते हैं. सो देर इज़ ए वास्ट मेजोरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बैक्टीरिया के. सम आर heterotrophs also and they depend on the other living on the dead organic matter of the food also. बैक्टीरिया मतलब हमारे डिजीज़ के भी कॉजल एजेंट्स बहुत तरीके से थे. अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट आता है ये है आर्कियोबैक्टीरिया. जब हम आर्कियोबैक्टीरिया की बात करेंगे, दीज बैक्टीरियाज आर प्लेस स्पेशल since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas. यानी कि बैक्टीरिया जो स्पेस प्लेस होते हैं तो ये जो हमारे हार्श हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही सॉल्टी एरिया है, जो सॉल्टी एरिया में जैसे आपके समुद्र हैं, ओशंस हैं, सॉल्टी एरिया है, तो इनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं. हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी में उनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं. एंड मार्शी एरियाज यानी कि वेट रीजन में जो मार्शी होता है उनको हम मीथोजीन्स कहते हैं. आर्कियोबैक्टीरिया मतलब ये डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. यानी कि जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू द अदर बैक्टीरियाज फीचर. और इसी डिफरेंशिएशन की वजह से ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव होता है, यानी कि बहुत ही कोल्ड कंडीशन हो या बहुत ही हॉट कंडीशन हो, दोनों में ये सर्वाइव कर सकते हैं. एक्सट्रीम मैथोजेंस दे आर प्रेजेंट इन द गट, मतलब गट आपके फूड कैनाल में होते हैं. सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स यानी कि जो एनिमल्स एक्सपायर कर गए, रूमिनेंट यानी बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउज हैं,
बफेलो है। रूमिनेंट्स यानी कि अंदर जैसे हम लोगों की अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स रूमिनेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। तो काऊ और बफेलो में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मीथेन गैस, बायोगैस मीथेन होती है, जो कि डंग ऑफ द, जो कि इनके काऊ डंग से निकलती है एनिमल्स, तो ये जो है इसके अंदर होते हैं। तो इन आर्कियोबैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन वेरी हार्श कंडीशन एट द वेरी हाई लेवल, मतलब जो हार्श कंडीशन है। अच्छा, इसके अलावा यू बैक्टीरिया, दे आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया और द बैक्टीरिया दे आर करेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ रिज, इसमें रिजिड सेल वॉल होती, एंड इफ मोटाइल मतलब मूवमेंट फ्लैजिलम के थ्रू होता है। साइनोबैक्टीरिया इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का ही दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है। इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स की तरह होता है। तो जब चूंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो गए, यानी कि जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये साइनोबैक्टीरिया है, तो दे कैन मेक देयर ओन फूड। ये साइनोबैक्टीरिया रिफर्ड एज ए क्लोरोस सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक, दे आर ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी के फॉर्म, फिलामेंटस जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस एल्गी है, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गा नॉस्टॉक है, ये फिलामेंटस है। तो ये फिलामेंटस ग्रीन जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो नॉस्टॉक होते हैं, तो ये जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोरेटिक कंट्रोल, तो इसमें जो फिलामेंटस जो होते हैं तो मूवमेंट जो है फिलामेंट्स के जरिए होता है। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैराइन यानी सी वाटर में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, इसके ये कॉलोनीज़ में भी होते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स होता है। तो जो वॉल्वॉक्स कॉलोनी थी तो जिलेटिनस शीट, एक जिलेटिन होती है, तो जिलेटिन में सारे जो है एमिडेड वो एक साथ फ्लो करते हैं। एंड दे ऑफन ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में भी होते हैं आपके। एंड सम ऑफ देम दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, स्पेशलाइज हीट्रोसिस, तो जो होता है एटमॉस्फेरिक फ्री जो नाइट्रोजन होते हैं उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी काम आते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना। ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं बैक्टीरिया। दे ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्राइट्स को अमोनिया में और ये रिलीज़ करते हैं, जैसे एनर्जी एटीपी में फॉर्म में प्रोड्यूस। तो नॉस्टॉक एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। एंड दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। तो नाइट्रोजन रिसाइकलिंग किस में काम आता है? नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, आयरन में और सल्फर में। अच्छा, जो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं दे आर मोस्ट एबंडेंट in nature, and majority they are important decomposer. Many of them they have a significant impact on the human affairs. मतलब बहुत ज़्यादा जो हीटरोफाइक होते हैं, मतलब हमारे डिजीज कॉजेज एजेंट भी होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड है। एंड दे आर यूजफुल, जैसे हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि दूध से दही जमाने के काम में आता है। प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सन, लेग्यूम मतलब रूट नोड्यूल्स इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी जो है ये काम आते हैं। इसके अलावा जैसे रूट नोड्यूल, जैसे ये होता है डिवाइडिंग बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया सेल्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और अंदर जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड सम ऑफ द पैथोजन मीन्स कॉजिंग डिजीजेस, दे डैमेज ह्यूमन बींग्स। क्रॉप्स में भी होते हैं, जैसे फॉर्म एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस का कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, ये आपको अच्छी तरह पता है, ये ह्यूमन डिजीजेस हैं। एनिमल्स में भी होते हैं। सिट्रस कैंकर, प्लांट्स, नींबू के पेड़ में होता है ये। दे आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस मेनली बाय फिशन यानी कि ये सिंपल डिवीजन से, जैसे ये प्रोड्यूस बाय सेवन, एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड फिशन के थ्रू होता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, देन दे प्रोड्यूस ए शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। भाई जब ए सेक्शुअल कंडीशन है तो इसके आसपास क्या होता है, एक हार्ड सीट कोट बन जाएगा, हार्ड कोट फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस इनको अफेक्ट ना करें और इनका जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट हो जाएगा। और जब भी इनकी फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो वो हार्ड कोट जो होता है वो डिजॉल्व हो जाएगा और वो बैक्टीरिया वापस ग्रो करने लगते हैं। अब जैसे माइक्रोप्लाज्मा है, दे ऑर्गेनिज्म दे आर कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल होती ही नहीं है। सो दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वो बिना ऑक्सीजन के भी सर। तो मैनी माइक्रोब्स दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉज करते हैं। जो डिजीज के कॉजल एजेंट्स होते हैं माइक्रोप्लाज्मा होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर
रखा गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इसके जो क्लासिकल मतलब जो बाउंड्रीज है, मतलब किस तरह के एनिमल्स इस ग्रुप में होगा, क्लियर कट क्लासिफिकेशन इसमें नहीं दिया गया है। व्हाट मे बी कि मतलब फोटोसिंथेसिस ऑफ द किंगडम, कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे या प्लांट किंगडम होंगे। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू the another. Some say they are photosynthetic in nature. Here we include here under proteston what we are studying here, हम जो इसमें पढ़ रहे हैं ये इसमें प्रोटिस्टा के अंदर हम ये 5 ग्रुप पढ़ेंगे: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोम्स अंडर प्रोटिस्टा। यानी कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा का किया गया उसके अंदर ये 5 ग्रुप को रखा गया है: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोम्स। These are kept under this: dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoa. तो मेंबर ऑफ प्रोट दे आर प्राइमरली जो होते हैं मोस्टली दे आर एक्वेटिक, ये वाटर में होते हैं। दे फॉर्म ए लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग्स विद द प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें अदर प्लांट्स एनिमल्स से लिंकेज भी होता है, मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं उससे, है। जैसे कि एनिमल्स प्लांट बीइंग भी यूकैरियोट्स मतलब सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो प्रोड्यूसेस सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी कि जितने ग्रुप हैं सभी में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे एंड सेल वॉल प्रेजेंट ऑल्सो देयर। सम हैव फ्लैजिला, किसी में सीलिया होगा, किसी में फ्लैजिला होगा। एंड द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टुक प्लेस ओवर हियर। यहाँ पर एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल, इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड दे फॉर्म द जाइगोट्स। अब फर्स्ट नेक्स्ट इसमें आता है क्राइसोफाइट। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसको हम डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज ए। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं डायटम्स, ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मरीन मीन्स सॉल्टी वाटर, सी वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब ये जो होते हैं बिल्कुल हल्के काई की तरह होते हैं। अगर आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इफ़ यू पुट अंडर माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे जो कि वाटर करंट के साथ फ्लो होते हैं, वाटर प्लैंक्टन मीन्स स्मॉल प्लांट्स विच फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। जो स्मॉल प्लांट्स वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते होते हैं, टाइनी वन, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। दे हैड ग्रीन पिगमेंट, तो ग्रीन काई की तरह लगते हैं वो ऊपर। तो जो डायटम्स होते हैं इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है। सेल वॉल्स दे फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल। चूँकि सिलिका है तो थोड़ी हार्ड शेल्स होते हैं ना, जैसे आपके ग्रुप्स में होते हैं जितने भी आपके मराइन एनिमल्स होते हैं, जैसे वो है आपका सीपिया है, ये आपका पाइला वगैरह है सेल। तो इसमें भी जो है ये सेल्स होते हैं विच फिक्स टुगेदर एज इन द सोप। जैसे हमारा सोप बॉक्स में 2 पार्ट्स ऐसे आपस में फिक्स होते हैं, तो उसी तरह से ये सेल्स भी आपस में उससे डायटम्स जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। तो देयर वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिल्का, सो द वॉल्स आर इंडस्ट्रियल। चूँकि वॉल में सिल्का होती है तो वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते, दे कैन नॉट ईजिली ब्रोकन। तो डायटम्स दे हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। तो जहाँ भी हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर दे लिव, तो जहाँ भी वो रहते हैं जो डायटम्स होते हैं तो उसमें सिल्का के डिपॉजिट्स ज़्यादा है। और बिलियंस ऑफ ईयर्स एक्यूमुलेशन ऑफ 100 of the years द डायटोमेशियस अर्थ इस फॉर्म ब्रिंग ग्रिटी का मतलब क्या होता है कि रफ सैंडी टेक्सचर। सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। चूँकि सैंडी टेक्सचर होता है तो इस सॉइल को पॉलिश में यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। डायटम्स दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। डायटम्स जो होते हैं ये क्या होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं ओशंस यानी कि मरीन में। दैट आर मोस्टली फाउंड इन द मरीन वाटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज डाइनोफ्लैजिलेट। एज द वर्ड इज दीज आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेसिस। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, मरीन मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो मेन जो इसके कलर है
येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये इनमें पिगमेंट्स के प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये डायग्नोसिस इज ए ग्रुप। इस ग्रुप में अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो कुछ येलो होंगे, कोई ग्रीन कलर होता है, ये जैसे येलो है क्रोमेटोफोर्स में होता है, ग्रीन फोटोसिंथेसिस होते हैं, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होगा, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके सेल वॉल में, तो सेल वॉल दे हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, उसकी स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं ऑन सरफेस में। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, जैसे आप देख रहे हैं ये जनरली क्या होते हैं, इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं। दे हैव 2, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स लाई होता है। लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स मतलब खड़ा होता है ऊपर में, ट्रांस होते हैं इन फरो बिटवीन द वॉल ब्लेड। रेड डाइनोफ्लेज दैट इज अ गोनेलिक्स होता है, जो रेड डाइनोफ्लेज होते हैं वो रैपिड मतलब उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी वो मल्टीप्लाई होते हैं एंड मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स होती हैं। इसमें क्या होता है, जो रेड कलर इसमें होता है, तो ये टॉक्सिन्स, पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं। दे रिलीज टॉक्सिन्स, पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा। तो उससे क्या होता है, अदर जो मैरीन एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस वगैरह जो उसके अंदर होती हैं वो क्योंकि ये उसको पूरा कवर कर देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई ऊपर से बंद हो जाती है, तो जो अंदर एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे कि वो खत्म हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट ग्रुप इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप देख रहे हैं ये यूग्लिना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते, फ्रेश वाटर इन द स्टैग्नेंट मीन्स पॉन्ड्स में, लेक्स में, तालाबों में, झीलों में, जहाँ वाटर स्टैग्नेंट होता है। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन लेयर दैट इज कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको पेलिकल कहते हैं। दैट मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल, उसमें इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है यूग्लिना, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग, एंड दे आर फोटो, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पड़े होते हैं। दे आर रिजेंबलिंग प्लांट्स के क्लोरोफिल्म को रिजेंबल करते हैं। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिप्राइव्ड दे बिहेव लाइक हीटरोट्रॉप्स। अब सनलाइट नहीं होगी तो ये हीटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, और अगर सनलाइट होगी तो ये अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सन बिकॉज दे आर हैविंग क्लोरोफिल। सो प्रीडेटिंग on the other smaller interesting pigments or unions are identical to those present in higher plant। तो इसीलिए यूग्लिना को कभी कभी है को हम जो है इट इज़ एन ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन प्लांट एज एन एनिमल। प्लांट कैसे करने, क्योंकि इसमें फोटो से ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स में होता है। एनिमल क्योंकि जब सनलाइट नहीं होती तो एज ए प्रीडेटर ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को भी खाता है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन से पेलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो दैट इज व्हाट इट इज द दिस यूग्लिना इज कंसिडर्ड दे क्लासिफाइड यूग्लिना इन अ सेपरेट ग्रुप दैट इज कॉल्ड, मतलब यूग्लिना को यूग्लिनॉइड एक सेपरेट ग्रुप में डिफरेंट किया गया। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स दे आर saprophytic protist। ये saprophyte मीन्स फीड्स ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर में जो फीड करता है। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड होते हैं उनको हम saprophytic protist बोलते हैं। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, मतलब जो गली हुई जो सूखी हुई ये ब्रांचेस होती हैं, ट्विग्स होती हैं, पतली पतली जो ब्रांचेस लिव्स की लगे उनको हम ट्विग्स बोलते हैं। लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो जो इसका जो ऑर्गेनिक मतलब प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, जब मुझे होती है तो इसी के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, सड़े गले पदार्थों के ऊपर। अंडर सुटेबल कंडीशन व्हेन दे फॉर्म एग्रीगेशन, मतलब ग्रुप में फॉर्म करते हैं, जैसे कि तो उनको प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब कई फीट तक ये ग्रो कर सकता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इट डिफरेंशिएट फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर, जैसे ये है। तो ये क्या होता है, एक हार्ड कोट, अनफेवरेबल कंडीशन, ये ब्राउन कलर का हार्ड कोट अपने आसपास बना लेते हैं, और अंदर जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होते जाते हैं साथ में कुछ साइटोप्लाज्म के साथ। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये अंदर न्यूक्लियस है, और इसके बाद ये बॉडीज़, इस तरह से ये बॉडीज़ जो हैं डिवाइड होकर के बनती चली जाती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ bearing spores at there, and the spores possess true walls and they are extremely resistant and survive for many years। हजारों सालों तक, कई सालों तक जो है ये
सर्वाइव करते हैं इवन अंदर एंड डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो जो चूँकि ये एक्वेटिक है तो जो एयर करंट में जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वॉल बस्ट हो जाती है, स्पोर्स फ्री हो जाते हैं और हर एक जो है डिफरेंट ये जितने भी आपके डॉट्स हैं ये सब सेपरेट ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटोजोआ। As you know already, protozoa मतलब protozoa all are aquatic. They are heterotrophs. They cannot make their own food and lives as predator. Predator means larger animals eating the smaller ones. और parasite जो other living organisms में रहता है. They believed by the primitive state animal in the primitive relatives of the animals. They are major groups of the प्रोमोडोन। तो इसमें जो होता है 4 मेजर ग्रुप। प्रोटोजोन जो होता है प्रिमिटिव यानी कि फर्स्ट एनिमल ग्रुप है, इसमें भी सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती। अमीबॉइड यानी कि जो अमीबा के शेप के होते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर जैसे सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, इनका भी कॉस्मोपॉलिटन अधिकतर जगह पाए जाते हैं। एंड दे मूव एंड कैप्चर मतलब वाटर करंट के साथ ये मूव करते हैं और ये कैप्चर भी करते हैं। दे कैप्चर दे प्रे बाई पुटिंग आउट सीडोपोडिया मतलब जहाँ भी फूड होता है वहाँ ये सीडोपोडिया अमीबा की तरह से निकालना शुरू कर देते हैं और फिर सीडोपोडिया के साथ भी जहाँ भी होगा ये फॉल्स फीड, सीडोपोडिया को फॉल्स फीड बोलते हैं एज इन द अमीबा। एंड दे फॉर्म द सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, में सिलिका सेल्स होते हैं। एंड सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉजिंग द अमीबिक डायसेंट्री इन ह्यूमन्स। जो या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें डिसेंट्री कॉज करता है। और जो फ्लैजिलेटेड प्रोटीन्स दे मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप दे आर फ्लीविंग मतलब फ्री लिव करते हैं, पैरासाइट होते हैं, इनमें फ्लैजिला होते हैं जैसे फ्लैजिला जैसे ट्रिपेनोजोमा दैट इज कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपेनोजोमा है वो उसका कॉजिंग, ट्रिपेनोजोमा से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होती है वर्टिब्रेट्स में। और सीलिएटेड प्रोटोजोन जैसे एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग जो सीलिएटेड होते हैं, सीलिया इज फॉर द मूवमेंट। तो ऑर्गेनिज्म मूव्स के प्रेजेंस से थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जैसे पैरामीशियम में होता है। तो दे हैव ए कैविटी गलेट एंड द ओपन आउटसाइड द सेल वॉल। तो जो पैरामीशियम में होता है तो पैराशीम में गलेट की तरह करते हैं। एंड द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टोर्ड इन द गलेट। तो मूवमेंट से जो सीलिया होते हैं, सीलिया के मूवमेंट से जो होते हैं इसमें मूवमेंट होता है तो उसी में गलेट से जो है इसके फोटो जो ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स इसको फूड से प्रोड्यूस करते हैं। इसमें नहीं, दैट आई विल शो यू लेटर। तो जो सीलिया के मूवमेंट होता है उस सीलियरी मूवमेंट से जो होते हैं पैरामीशियम मूव करता है और इस पैरामीशियम के मूवमेंट में जब ये पैरामीशियम मूव करते हैं तो उसी में गलेट फॉर्म होता है। गलेट के जो इसमें डायग्राम शायद आपको ये देखिए, हाँ दिया है, ये देखिए ये पैरामीशियम है तो ये सीलियास हैं, इस सीलिया से मूव करते हैं तो ये गलेट के, तो जो भी फूड मटेरियल आता है यहाँ से वो इंजेस्ट होता है अंदर। ये इसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, ये वैक्यूल होते हैं साइड में और ये स्लीपर शेप जैसे आपके स्लीपर्स का शेप होता है इसीलिए इसको स्लीपर शेप्ड एनिमल बोलते हैं। तो इसके से ये मूवमेंट इसका होता है। अब इसमें देखिए स्पोरोजोन्स जैसा कि वर्ड इंडिकेट करता है, स्पोरोजोन दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन infectious spores like stage in their life cycle। मोस्ट जैसे प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट होता है दैट कॉजेज मलेरिया, ए डिजीज विच इज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया से आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। जो मलेरिया होता है कि उसी से ये जो स्पोरोसाइट होते हैं, स्पोरोसोम एक स्टेज होती है मलेरिया, इसकी हाफ लाइफ साइकिल ये फीमेल एनोफिलीज में होती है और हाफ लाइफ साइकिल होते हैं वर्टिब्रेट्स की आरबीसीज में कंप्लीट होती है। तो ये स्पोरोजोन्स में डिफरेंशिएट होते हैं, राइट। नाउ अवर नेक्स्ट वन इज किंगडम फंजाई। Fungi constitutes a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. फंजाई जो है ये हिट्रोट्रॉफिक, दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड मटेरियल, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं या डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं और इनके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इनका हैबिटेट है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। आज यू सी यू मस्ट हैव सीन फंजाई मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, सड़े गले फल होते हैं,
ब्रेड में है, आप देखते हैं फंगस लग जाता है। एंड द कॉमन मशरूम यू ईट टोडस्टोल, दे आर ऑल्सो फंजाई, और जो मशरूम आप खाते हैं वो भी फंगस होता है, फंगस ही ग्रुप में आता है। तो व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन द मस्टर्ड लीव, मस्टर्ड में व्हाइट स्पॉट्स और मस्टर्ड लीव में जो आते हैं, दे आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ये क्या होते हैं, उसमें फंगस के इन्फेक्शन, सिस्टोपस का इन्फेक्शन होता है। सिस्टोपस इज ए फंजाई, सिस्टोपस फंजाई का नाम है जो कि मस्टर्ड लीफ में डिजीज कॉज करता है। तो कुछ यूनिट ऑफ फंगा जैसे ईस्ट है, दे आर यूज्ड टू मेक इन योर ब्रेड एंड बियर। ईस्ट जो ईस्ट का जो ब्रेड बनाने में काम आता है, बियर बनाने में काम आती है, जो फंजाई ईस्ट है। और कुछ फंजाई जो डिजीज भी कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, रस्ट कॉजिंग डिजीज, पक्सिनिया, रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ बार्ले, smut of wheat and rice. They are common examples and some they are used as an antibiotics, कुछ को हम एंटीबायोटिक्स की तरह भी यूज करते हैं। जैसे पेंसिलियम है फंजाई, दे आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन द एयर, जो कॉस्मोपॉलिटन यानी हर जगह पाए जाने वाला होता है, जो एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स और प्लांट सब जगह मिलता है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, गर्म और ह्यूमिडिटी, जैसे बरसात का सीजन होता है, गर्मी होती है और जो ह्यूमिडिटी कंडीशंस होती है, यानी कि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रहता है, उस जगह पे फंगस ग्रोथ है। क्योंकि फंगस की ग्रोथ के लिए 3 कंडीशन, डार्कनेस, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड डार्कनेस चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी, यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर हो और डार्कनेस। बहुत जल्दी फंगस ग्रो करते हैं उस जगह पे। तो फंजाई दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ऑकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट बॉडी में भी होते हैं, फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में भी होता है। दे प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, गर्म और ह्यूमिड यानी कि प्लेसेस में होता है, यानी कि मॉइस्चर होता है जहाँ। तो इवन इफ यू वंडर, इफ यू कीप योर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, आप फ्रिज में फूड दे, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया एंड फंगल। हम फ्रिज में खाना रखते हैं, क्यों रखते हैं? फ्रिज में फूड लो टेम्परेचर होता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए कि इसमें फंगस का ग्रोथ ना हो। एंड विद द एक्सेप्शन ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई, दे आर आल्सो फिलामेंटस, ये फिलामेंटस बॉडी होती है इनकी, जो फिलामेंट्स के फॉर्म में होते हैं। एंड दे कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हाइफी होते हैं, हाइफी का काम करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ हाइफी एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। तो जो माइसिलियम का नेटवर्क होता है वो हाइफी कहलाता है। अब जैसे इसमें आप देखिए, ये देखिए ब्रेड मोल्ड का है, यहाँ पर है, इसको हाइफी कहते हैं, और इसका जो ये नेटवर्क फॉर्म हुआ है इसको हम माइसिलियम बोलते हैं। ये माइसिलियम, जो ये सिंगल स्ट्रक्चर है वो है हाइफी, और इसी का जो नेटवर्क ये बना है, इस नेटवर्क को हम कहते हैं माइसिलियम। ये फंगस प्लांट बॉडी होती है। ये क्या होते हैं? फंगस प्लांट बॉडी होती है जिसमें कि ये फंगस ग्रो करता है, जिसे ब्रेड मोल्ड। The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tube-like with multinucleate cytoplasm. कुछ जो होते हैं सिंगल ट्यूब लाइक होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें कई, सो दे आर नोन एज सिनोसिटिक हाइफी, यानी कि जो सिंगल प्लांट बॉडी ग्रोथ होती है और उसमें डिवीजन नहीं होता है। सिनोसिटिक माइसिलियम जो होते हैं, इसमें जैसे सिंपल आपकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने में माइसिलियम जो है बिल्कुल नहीं ग्रो करता है। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर है ये माइसिलियम, देखिए पोर्शन ऑफ द एसेप्टेड हाइफी, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियाई है बहुत ज्यादा और डिवीजन नहीं है, तो इस तरह का जो हाइफी कहलाता है इसको हम सिनोसेटिक हाइफी कहते हैं, जिसमें कि कोई डिवीजन नहीं होता है, सिंपल लॉन्ग लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस स्ट्रक्चर में कोई डिवीजन नहीं होता है सेल का, और सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो इस जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इस टाइप की जो माइसिलियम होते हैं, इसको हम सिनोसेटिक हाइफी कहते हैं। अदर्स हाइफी दे हैव ए सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर, और इसी सेप्टा में अगर इनका सेप्टा है सेल्स के फॉर्म में होते हैं, सेल वाई फॉर्म में काइटिन जैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं तो इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ये सेल्स भी फॉर्म होते हैं। सम फंजाई, most of the fungi, they are heterotrophic and absorb, they are heterotrophic and they absorb soluble organic matter, that
सबसे तो जो भी सड़े गले मतलब सड़े गले पदार्थ डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसी से अपना ये फूड लेते हैं, इसीलिए इनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। एंड दोज डिपेंड ऑन द लिविंग, अगर किसी लिविंग बॉडी से लेते हैं तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। दे कैन सिम्बायोट्स मतलब गिव एंड टेक, जैसे लाइकेंस है, माइकोराइजा है, मींस बोथ आर बेनिफिटेड विद ईच अदर, देन दे आर नोन एज सिम्बायोट्स। और रिप्रोडक्शन कहते हैं लाइकेंस, माइकोराइजा, दे आर द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, सिम्बायोट्स होते हैं। लाइकेन एल्गी और फंगी का होता है क्लोज, और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, रूट्स में जो होते हैं एल्गल प्रेजेंट होते हैं, माइकोराइजा फंजाई होते हैं, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। ये आपके साइकस प्लांट ग्रुप में होते हैं, साइकस के रूट में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन इट कैन टेक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई एक पार्ट बॉडी का कोई भी हाइफी अलग हो जाए तो वो हाइफी ग्रो करके प्लांट बॉडी बनाता है। फिशन से होता है, बडिंग से होता है, और asexual reproduction also takes place by the spores. Asexual reproduction is also by the fission. ये आपका होता है, सबसे पहले होता है ये fragmentation, fission, budding and asexual reproduction by spores. इससे spores से होता है, and these spores they are known as conidia या sporangiosperms या zoospore, कोई भी दे, कोनिडिया भी हो सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग नाम से ये स्पोर्स जाते हैं। एंड सेक्सुअल रिपोर्ट, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कोनिडिया स्पोरेंजियस, इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊ स्पोर से होता है, एस्कोस्पोर से होता है और बेसिडियोस्पोर से होता है। इसी बेसिस पे इनके हम जो वेरियस स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, फ्रूटिंग बॉडीज में होते हैं। सेक्सुअल साइकिल्स इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, मोटाइल और नॉन मोटाइल 2 तरह के गैमेट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसमें जो होता है मेल फीमेल करके डिफरेंशिएशन नहीं होता है, प्लस और माइनस स्ट्रेन्स के होते हैं गैमेट्स, एंड दे फ्यूज, तो उसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई दैट इज कॉल्ड द कैरियोगैमी, जो न्यूक्लियाई होता है वो कैरियोगैमी कहलाता है। और मियोसिस जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड, मियोसिस में होता है जाइगोट, अगर वो डिवाइड होता है तो उससे हैप्लॉइड्स, बट व्हेन फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, अगर तो 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ ए कंपैटिबल मेटिंग टाइप दे कम टुगेदर एंड फ्यूज, तो उसमें क्या होता है 2 हाइफी जो होते हैं कंपैटिबल, वो अलग अलग फॉर्म के होते हैं, वो आकर के फ्यूज करते हैं। सम वजह फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। और कुछ में फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, इंटरवेन डाइक्रोटिस एन मतलब हैप्लॉइड 2 न्यूक्लियर फॉर्म, तो ये कंडीशन डाइकैरियन कहलाती है, और ये फेज जो होता है डाइकैरियो फेज कहलाता है। बट कुछ में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम्स डिप्लॉयड। Fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spore. And the morphology of the mycelium that made a spores formation fruiting bodies basis of their division, मतलब किस तरह से आपके फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है, उस स्पोर्स और फेस के बीच में इनको किंगडम ने डिवाइड है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज, इन अलग अलग क्लासेस में इनको डिवाइड किया हुआ है। देखिए रिप्रोडक्शन का आप एक ऐसा आपको दिखाएं, जैसे आइसोगैमी, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, एंड आइसोगैमी मतलब ये तो सेम है, डिवीजन नहीं होता है, हैप्लॉइड अपने आप उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर 2 सेल ब्लड करके मतलब एक से गैमेट होते हैं। एनाइसोगैमी मतलब जो एक से नहीं थे, अपोजिट स्ट्रैंड्स के अलग अलग अपोजिट स्ट्रैंड्स के गैमेट्स यूनाइट करके फॉर्म होते हैं। और ऊगैमी जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो उसमें एग और स्पर्म, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, दिस होता है। और जो गैमेटिया जैसे ऊगोनियम, एंथ्रीडियम, अलग अलग ये प्लजेस है। अब जैसे मैंने गैमेटिया अपोजिट स्ट्रेन्स के डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अपोजिट स्ट्रेन्स से कांटेक्ट करते हैं और कंबाइन करके ये स्पोर्स अलग बन, फिर इससे हाइफी ग्रो करके और तो जब यहाँ से होता है जैसे रिसेप्टिव हाइफी है, ये हाइफी है, यहाँ पर स्पोर्स फॉर्म हुए तो ये स्पोर्स रिलीज हुए, ये सिंगल है, तब ये इस सेल से यूनाइट करेंगे, जब इस सेल से यूनाइट करेंगे ये सेल इसके फ्यूज करके अंदर जाएगा, तब इस हाइफी से जो अगर डिवीजन होके जो नए सेल्स बनेंगे वो डिप्लॉयड होंगे। अब सोमेटोगेमी में क्या होता है, हाइफी वाज अ अपोजिंग मेटिंग टाइप, एज दे आर देयर दे कम इन क्लोज कांटेक्ट, वॉल डिसॉल्व हुई, न्यूक्लियस आपस में डिमिले, जस्ट फिर इससे जो हाइफी ग्रो करेगा उससे जो सेल्स बनेंगे, वो जो सेल्स बनेंगे ये डिफरेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब इसमें आप देखिए
आपको जो ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है, जिसके दिया है फाइकोमाइसिटीज, मीन्स मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में होते हैं, एंड on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite. Mycelium is aseptate and cynocetic, मतलब सेप्टा नहीं होता है, स्टेट माइसीलियम होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सेल डिवीजन सेप्टा नहीं होते हैं, मल्टीन्यूक्लियड होता है। तो एसेक्सुअल पोजीशन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स मोटाइल और बाय एप्लानोस्पोर्स नॉन। ज़ूस्पोर्स मोटाइल यानी कि फ्लैजिला होता है इसमें, ये नॉन मोटाइल यानी मूव नहीं करते हैं, एंड एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन ए स्पोरेंजियम, ये जो है स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोजीन्ड इन स्पोरेंजियम एंड द जाइगोस्पोर, ये देखिए जैसे ये आप देखिए, आप इसके हाइफी है, वर्टिकल हाइफी है, ये स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बस्ट बनोगी, अब ये स्पोर्स प्रोड्यूस हुए जो कि हवा में फैल जाते हैं, जो ये हवा में फैल जाते हैं, ये स्पोरेंजियम स्पोर्स बस्ट होते हैं, ये फैल जाते हैं, जो जैसे एस्परजिलस में है, देखिए कोनिडिया है, ये कोनिडिया हुआ, ये है, ये कोनिडिया धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, हवा से फैल जाएंगे, और ये पूरा फंजाई की प्लांट बॉडी को बना लेते हैं। तो they are similar, sporangium zygospore is form fusion of two gametes, so gametes are similar in morphology, isogamous जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, dissimilar anisogamous और oogamous, some common mucor, rhizopus, the bread mold mentioned earlier, albugo, the parasitic albugo जो parasitic fungi होता है, isogamous, anisogamous, oogamous, ये isogamous, anisogamous, oogamous, ये देखिए, ये आपको मिलता है, ये देखिए आइसोगैमी जो सिमिलर है, एनाइसोगैमस डिसिमिलर गैमेट्स, oogamie जिसमें कि स्पर्म्स और एग फॉर्म होकर के दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, तब ये होता है। तो ये है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamie, एंड दिस टेक्स प्लेस इन फाइकोमाइसिटिस, म्यूकर में होता है। ये आपका म्यूकर ग्रुप जो होता है म्यूकर्स में होता है, राइजोपस जो आपके फंगस में, फंगस प्लांट में ग्रो होता है, ब्रेड मोल्ड्स, ये देखिए ये जो आपका ब्रेड मोल्ड है, इस ब्रेड मोल्ड में ये फंगस ग्रो करता है, इसको इसमें राइजोइड्स होता है, कोनिडिया है, ये राइजोइड्स है, वर्टिकल हाइफी है, सिनोसिटिक हाइफी होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं, ये वॉल बस्ट हो जाती है और स्पोर्स एयर में फ्री होते हैं, जहां जहां भी ये जाएंगे इनको मॉइस्चर मिलेगा, इससे न्यू प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट ग्रुप आपका आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्को मल्टी सेलुलर होते हैं, पेंसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, जैसे ईस्ट है, दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट और कॉर्पोविलम मींस ग्रोइंग ऑन डंग, कॉर्पो पैरासिटिक मींस ग्रोइंग डंग, गोबर में पैदा होते हैं जो होता है, और इनका माइसीलियम जो होता है ये फंजाई, इट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, मतलब इसमें ब्रांचिंग होती है और ये सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट होते हैं, और एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया जो है इसको फॉर्म करते हैं, जो कोनिडियल स्पोर्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं exogenously on the species mycelium called conidiophores, and these conidia germinates produce mycelium, sexual spores are called ascospores which produce endogenously, यानी कि इसके जो मेन कोनिडियोस्पोर्स होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बनाते हैं, फिर इसमें सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो कि अंदर पैदा होते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं अंदर की तरफ, ये एस्कोस्पोर्स फॉर्म जाते हैं, और ये एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में, इनको एस्कोकार्प बोलते हैं, जैसे एस्परजिलस में है, क्लेविसस में है, न्यूरोस्पर, एक्सट्रीमली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इसमें एस्कोजेनेसिस देयर इज अ साइकिल ऑफ स्क्लेरोपेरा, आप इसमें देखिए, ये देखिए ये एस्कस है विद एस्कोस्पोर्स है, ये देखिए हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है, ये सेल बना, ये हैप्लॉइड सेल है, ये सेल ग्रो किया, सेल से दो सेल्स फॉर्म हुए, ये दो सेल, अब ये दोनों सेल्स क्या होते हैं, ये दो सेल, तो इसमें क्या होता है, आउटग्रोथ हुई, आउटग्रोथ के हैप्लॉइड सेल बने, तो ये हैप्लॉइड सेल आपस में कोपुलेट करके फिर से डिप्लॉइड सेल बनेंगे, ये कैरियोगामी जनरेशन हुआ, फिर ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स कंबाइन हुए, और ये एस्कस से एस्कोस्पोर, तो ये एस्कस बना, एस्कस के अंदर ये एक सेल दो में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में डिवाइड हुआ, फर्दर ये डिवीजन हुए, और एस्कस में ये देखिए एस्कोस्पोर्स बन गए, ये एस्कस वॉल बस्ट हो जाएगी, और हर एस्कस जो है फ्री होकर के हैप्लॉइड सेल फिर से ये जो है वो वही साइकिल को डेवलप करेगा।
तो ये एस्कोस्पोर्स में इस तरह से जैसे एस्परजिलस में डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइसिटी। बेसिडियस में बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। कॉमनली नोन फॉर्म बेसिडियोमाइसिटीज, दे आर मशरूम्स, जो मशरूम आप खाते हैं, इनको ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स भी बोलते हैं, इनको कॉमनली ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ये मिट्टी में होते हैं, ऑन लॉग्स मतलब लकड़ी के टुकड़ों में। जनरली आप रेनी सीजन में देखेंगे जहाँ भी डंप गार्बेज वगैरह वहाँ होते हैं। ट्री स्टम्प्स में देख सकते हैं, प्लांट बॉडीज में एज ए पैरासाइट। रस्ट और स्मट, ये डिजीज जो रस्ट कॉजेज पक्सीनिया, स्मट डिजीज है। माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, यानी कि सेल्स में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली फॉर्म्ड, asexual spores are generally asexual spores, they are not found on but vegetative production by fragmentation, मतलब कोई भी पार्ट हो जाती है जो ब्रांड जो एक्सोजिनस हाइफा जो होते हैं, जो ब्रांड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, ये फॉर्म करते हैं। एंड द सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक, जो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन करके न्यूक्लियाई बनाते हैं, तब उससे जो है स्पोर्स बन जाते हैं डिफरेंट। एंड द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोट्स व्हिच अल्टीमेटली गिव्स टू द बेसिडियम, जो कि बेसिडियम बेसिडियोस्पोर्स को गिव राइज करता है। तो ये जो होता है बेसिडियोमाइसिस के जो बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। Or karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. Basidiospores are exclusively produced on basidium, and the basidia arranged in the fruiting bodies called basidiospores. And some common members agaricus mushroom, Astilago puccinia. अब इसमें हम आपको देखिए दिखाते हैं जैसे asparagus में, ये देखिए जैसे अगेरिकस है, इस अगेरिकस में आप देखिए ये प्राइमरी माइसिलियम है, ये सेप्टेट है, देखिए सेल सेपरेट होते हैं, इसमें ये सेप्टा प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो माइसिलियम जो जस्ट ग्रो करता है, ये देखिए इसके सेल, तो इसमें क्या होता है, ये सेल ही डिवाइड कर देते हैं, क्लैम्प कनेक्शंस होते हैं। तो इस क्लैम्प कनेक्शंस में जो डाइकैरियन सेल्स होते हैं, ये आपस में इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होकर 2 हैप्लॉइड सेल्स हुए, और जो 2 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वही दूसरे हाइफी में जाकर के उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्लैम्प फॉर्मेशन एंड ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफी, अपने आप इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होके 2 सेल्स बने। अब उस 2 सेल्स में ये सेल्स आपस में, ये एक सेल जो इसमें बना, ये सेल्स इसमें बना, अलग अलग डिवीजन हाइफी अपोजिट है, स्ट्रैंड्स के अलग अलग, ये डाइकैरियन 2 अलग अलग हैप्लॉइड सेल, तो ये सेकेंडरी माइसिलियम डेवलप होते हैं। ये क्लैम्प कनेक्शन, इसमें से डिवीजन हुआ तो आपस में एक दूसरे सेल से डिफ्यूज होकर के वो कम्युनिसोस बनाते हैं। ऐसे ही देखिए अगेरिकस में भी होता है, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज का ग्रुप है, जैसे इसमें बटन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ये स्पेसियोस्पोर्स होते हैं, वेलम होता है, पाइसस, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म, फ्रूटिंग बॉडीज में होते हैं, बेसिडियोकार्प्स, और इसे इसका एग्जाम्पल है अगेरिकस, अस्टिलैगो और पक्सिनिया। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो इसका लास्ट ग्रुप है, इट इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज फंजाई का नोन है, और उसके दूसरे फेज के बारे में इसमें बिल्कुल भी नहीं पता है। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस राइटली बिलोंग, because it is asexual and vegetative stage been given on one name and placed under deuteromacy, sexual stage another, placed under another class. So when the linkages were established, the fungi correctly identified and moved out to the deuteromacy. मतलब जिसके बारे में पूरा आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, जो हम इसको जैसे डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो वो जो ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है ग्रुप है, ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज का ग्रुप है, ये अनसर्टेन है, यानी एक फेस इसकी पता है, दूसरे फेस को अभी क्लियर कट नॉलेज नहीं है। Once perfect sexual stage of the members discovered, they are often moved to ascomycetes. अगर होगी तो या तो वो ascomycetes में जाएंगे या basidiomycetes में। And the mycelium इसका सेपरेट होता है, ब्रांच होता है। Some members इसके सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो कि लार्ज नंबर ऑफ देम दे आर डिकम्पोजर, they decompose the dead and decayed organic matter, ये मेन फंगस का काम होता है, जो कि मिनरल साइकिल में यूज करते हैं, जैसे अल्टरनेरिया है, कलेक्टोरियम है, ट्राइकोडर्मा है। ये अल्टरनेरिया, कलेक्टोरियम, ट्राइकोडर्मा, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटी। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज किंगडम प्लांटी। Kingdom plantae, it includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plant. भाई किंगडम प्लांटी में हम क्या इंक्लूड करते हैं, सारे यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
प्लांट्स, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। प्लांट सेल दे आर हैविंग क्लोरोफिल। तो जितने भी प्लांट्स को हम जो जिनमें क्लोरोफिल होता है उन सबको हमने प्लांट ग्रुप में क्लासिफाई किया है विटकर ने। फ्यू मेंबर्स दे आर पार्शली हीट्रो, कुछ मेंबर जो होते हैं हीट्रोट्राइफ होते हैं, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ब्लैडर वर्ड, फाइनस वीनस फ्लाई ट्रैप, डायनिया, ये सारे क्या है इंसेक्टिवर है। कस्कुटा, इट इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट। कस्कुटा जो है वो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, इट फीड्स ऑन द लिविंग प्लांट स्टेम से फूड डिराइव करता है। जो प्लांट सेल दे हैव अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, जिनका यूकैरियोटिक मींस सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसके डिटेल स्ट्रक्चर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस प्लांट ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये सारे ग्रुप जो हैं इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो जो बेसिकली जो प्लांट ग्रुप है तो उसको जो हमने क्लासीफाई किया, देखिए प्लांट्स है, ये नॉन फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट, इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, these are the main groups of the plantae group। अब नेक्स्ट हमारा आता है किंगडम। अच्छा, ये इसके बाद इसमें देखिए प्लांट में दो डिस्टिंक्ट फेसेस होती हैं, जो इनके जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेस एंड हैप्लॉयड, ये आपके आते हैं हमारे ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियो। इन सारे ही ग्रुप्स में इनके प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो फेसेस होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एज 2n स्टेज एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक एज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, यानी स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट जिसमें कि सेल्स बनते हैं, फ्लावरिंग स्टेज होती है, उसके बाद एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं, जैसे कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेसेस होती हैं। इनके लेंथ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेसेस ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होती हैं। ये जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके साथ ही इसका डिटेल भी पढ़ेंगे। तो फेसेस दे आर फ्री लिविंग, कुछ में फ्री लिविंग होती हैं, कुछ में डिपेंडेंट, मीन्स गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, समटाइम्स स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट इज द वेरी शॉर्ट स्टेज है। तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स। तो यही जो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज जो फिनोमेना होता है, इसी को हम कहते हैं alternation of generation, that is what called the alternation of generation. We will study it again later. Next is your kingdom Animalia. When we ask about the kingdom animal group means plantae, in which all plants are included. Animalia means all animals are included, सारे animals को इसमें include किया गया है, जिसका कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, यानी कि those who have the cell structure modified, जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के पार्ट्स प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं। जो मल्टी सेलर होते हैं दे लैक, भाई प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, एंड दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। और भाई एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड, दे आर हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, दे डाइजेस्ट द फूड देयर कैविटी, जैसे हमारी है एलिमेंट्री कैनाल, फूड कैविटी जो स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल्स में ग्लाइकोजन या फैट के रूप में होता है। मोड ऑफ जो होलोजोइक, भाई हम जो मुंह से खाना खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स, और नॉन वेज, वेज तो हमारे सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन वेज है तो एनिमल्स, तो दोज एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो वो जो एनिमल्स प्लांट, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। सो दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, जैसे हम लोग यहाँ बच्चा जन्म लेता है, द चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड ग्रू ओल्डियर, वो फिर बड़ा होता है, एडल्ट होता है, देन ग्रू ओल्डर एंड देन डाई, प्रॉपर लाइफ स्पान होता है। हायर फॉर्म दे एलोबोरेट सेंसरी ऑर्गन, जैसे हम लोगों में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। न्यूरोमोटर ट्रांसमीटर मतलब नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है हमारे। हाउ टू डिफेंड विद अवर एनिमीज, मोस्ट ऑफ देम कैपेबल, भाई हम लोग को मोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों? इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, दे आर द थ्री मेन कॉजेज। अपने खाना ढूंढने के लिए हम लोग जाते हैं, हम काम के लिए जाते हैं बाहर, है हम अपने एनिमल जो एनिमीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मेल और फीमेल फॉलोड, मेल और फीमेल होता है, कॉपुलेशन होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियो होता है, सेलिएंट फीचर्स होते हैं। तो ये अलग अलग फाइलम्स में अलग अलग तरीके से होता है।
अब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक चीज और फिर हमारी रह जाती है, वायरसेस, वायरॉइड्स, पॉइंट्स एंड लाइकेन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटकर ने दिया, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेलुलर मतलब जिसमें सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो वो जो सेलुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्राइन्स हैं, तो इसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताते हैं कि ऑल ऑफ अस दोज हु हैव सफर्ड ऑल, जैसे कि हम डिजीज होती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, तो ये जो डिजीज होती हैं, दे आर नॉट एसोसिएट विद द कंडीशन, वी विल नॉट फाइंड इट द क्लासिफाइड एनीवेयर। तो जो इनको, जो कि हम ट्रूली लिविंग, एक्चुअली वायरस इट इज द इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन अब इसको हम कहाँ रखें, ना तो हमने इसको प्लांट में क्लासिफाई किया, ना एनिमल्स में किया, ना ही इसको हमने अलग ग्रुप्स में किया है, फंगस वगैरह में भी नहीं किया है, प्रोटिस्टा में भी नहीं किया है। तो इसको कहा, तो वायरस दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। आउटसाइड द लिविंग बॉडी वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर लिविंग सेल्स के कांटेक्ट में, देन देयर जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट्स रिप्लिकेटिंग, तो उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल जो है रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये टीएमवी वायरस का है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये टीएमवी वायरस है, और ये जो वायरस है ये है बैक्टीरियोफेज। तो इस बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, ये बाहर प्रोटीन कोड, ये प्रोटीन कोड ये छोटे छोटे सेल्स से बनाता है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर सेल्स कहते हैं। और इस प्रोटीन, जैसे ये प्रोटीन को जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, और न्यूक्लिक मटेरियल जो डाइजेस्टेड फूड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है, उस डाइजेस्टेड फूड से ये ग्रो करना शुरू कर देता है। वंस दे इन्फेक्ट द सेल, दे ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्फ। मतलब मशीन जो होस्ट सेल, यानी कि जिस लिविंग प्लांट सेल या एनिमल सेल किसी के अंदर जाएगा, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करता है और उससे ये फूड लेना शुरू कर देता है। तो वी शुड कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। और अगर नॉन लिविंग भी है, बाहर रहता है, तो ये हजारों साल बिना कंडीशन लिए, बिना कोई भी चेंज किए, नॉन लिविंग की तरह एज इट इज क्रिस्टल्स के फॉर्म में स्टोर है। और जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, यानी ये किसी प्लांट या एनिमल सेल के अंदर जाता है, तो ये वापस ग्रो करना शुरू कर देता है। वायरस मीन्स वेनम, वेनम मीन्स पॉइजन, पॉइजनिक फ्लूइड। तो ये, तो डिमिट्री एविनोस्की ने 1892 में लिखी कि सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल एजेंट ऑफ द मोज़ेक डिजीज है, कि सबसे पहले इसको लिखे कि मोज़ेक, ये टीएमवी वायरस जो होता है, ये टीएमवी मोज़ेक वायरस में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। एंड दे फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और उन्होंने इसको बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि जहां पर बैक्टीरिया फिल्टर होते हैं, थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं, जहां से बैक्टीरिया होते हैं, ये उससे भी निकल जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी फाइन होता है। भाई बैक्टीरिया में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लस जेनेटिक मटेरियल होते हैं कुछ, मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड होता है। तो एमडब्ल्यू जेनबर्ग ने क्या किया, 1898 में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स। जो प्लांट्स होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट भी होता है, वो भी उससे जो टोबैको दैट कैन एबल टू इन्फेक्ट द हेल्दी प्लांट। जो माइन्यूट स्टेप, आपका स्टेप जो आपका फिल्ट्रेट होगा, उसको भी अगर हम फ्रेश लीव्स पे डालेंगे तो वो भी कंटेमिनेट हो जाती है, यानी कि उसमें भी इन्फेक्शन आ जाता है हेल्दी प्लांट में। तो वो जो नया पैथोजन जो वायरस है, तो उसको कंटेजियम वाइवम फ्लूइड है, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यानी कि उस फ्लूइड को जो उसको इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसे इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड कहा गया। तो डब्ल्यू स्टेनली ने देखा कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। स्टेनली ने 1935 में देखा इसको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में भी आता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे आर inert outside their specific host cell. Inert outside means they live as a non-living thing, यानी कि बिना भी अंदर कोड को अफेक्ट हुए ये नॉन लिविंग सेल्स की तरह, सॉरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह, ये पूरा हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक, millions and billions of the years, they remain as it is, and after millions of the years when they will get the proper host, then they start replicating. जैसे ही इनको मिलियंस बिलियंस ईयर्स के बाद इनको अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर प्लांट और एनिमल, जो भी इनको होस्ट मिलेगा, ये उसमें रिप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस, दे हैव द जेनेटिक मटेरियल, इधर डीएनए और आरएनए, या तो उसमें आरएनए होगा या उसमें डीएनए होगा, दोनों नहीं होते। नॉर्मल अपने जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें आरएनए डीएनए दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों में से एक होंगे।
और ये न्यूक्लियर प्रोटीन होगा जेनेटिक मटेरियल, और ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। तो वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट प्लांट, दे हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए and virus, and they infect the animals either single or double stranded. Single stranded RNA, double stranded DNA. सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का होता है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है। तो बैक्टीरियल फेस और बैक्टीरियो वायरस जो होते हैं ये इनको इन्फेक्ट करते हैं। एंड द प्रोटीन कोड दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, दैट इज मेड ऑफ द स्मॉल सब यूनिट्स कैप्सोमियर। जैसे हमने बताया ये प्रोटीन कोड कैप्सोमियर, ये जो इस तरह की ये प्रोटीन, इस तरह की ये वॉल इसकी बनी होती है, जो प्रोटीन कोड के यूनिट्स होते हैं उनको हम कैप्सोमियर कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं कैप्सोमियर, एंड दे प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन कोड जो है वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। एंड दे वर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रिकल, मतलब जैसे कि अरेंज है ना, ये हेलिकल या पॉलीहेड्रिकल मैनर में। हेलिकल में ये अलग अलग शेप्स में रीअरेंज होता है। तो इट कैन डिजीज, जैसे हमारे हम एनिमल्स में होते हैं, मम्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, हर्बीज है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारे डिजीज वायरल बहुत सारे। एंड एड्स वेरी कॉमन डिजीज, मतलब एड्स जो होता है वायरस प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है। और इसके मोज़ेक फॉर्मेशन जो होते हैं, लीफ रोलिंग है, कर्लिंग है, येलोइंग है, वेन क्लियरिंग है, ड्रॉफिंग है, स्टंटेड ग्रोथ है, ये सारे करेक्टर्स जो होते हैं ये सिर्फ किससे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन से होते हैं, जो वायरस के इन्फेक्शन। और वायरस जो होते हैं, वायरस क्या होता है, मतलब स्मॉलर देन, इसमें क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा, देन दे आर नोन एज वायरस में जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड, वायरस में ओनली जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, 1971 में डायनियर ने डिस्कवर किया कि न्यू इन्फेक्शन नए जो होता है ये वो स्मॉलर देन वायरस, मींस पोटैटो जैसे स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, फॉर्म्ड फ्री आरएनए, यानी कि फ्री होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है, एंड लैक्स द प्रोटीन कोड, उसको हम वायरस कहते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है। प्राइंस, प्राइंस का मतलब ओनली प्रोटीन arranged in a specific manner like this nucleic material. तो इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, दे फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन नोटेबल डिजीज जैसे प्रायंस होते हैं, मूवियन स्पॉन्जीफॉर्म, बीएससी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ, कैटल्स में होती है, जानवरों में होती है, मैड काउ डिजीज होती है। और एनालोगस वेरिएंट, उसी से सिमिलर जो वेरिएंट होता है, सीआर जैकब डिजीज, जो सीजेडी डिजीज के नाम से जाना जाता है, ह्यूमंस में होता है। तो प्रायंस मीन्स ओनली प्रोटीन कवरिंग, वायरस मीन्स ओनली द न्यूक्लिक एसिड। और लाइकेंस, ये वर्ड that is the association of fungus and fungus and algae. Lichens का symbiotic association mutually useful association होता है, algae and fungi, algal component phycobind, study of algae phycology, fungal component mycobiome, study of fungi, mycology. Mycology is the branch of science under which we study about the fungus, and phycology is the branch of science under which we study algae. तो ये जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एल्गल मेक द फूड, and fungi they provide surface and absorb water and nutrients and provide, both are benefited on each other, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो algae prepare food, fungi, and fungi give shelter and absorbs mineral nutrients and water for its partner. So in close association, then they are either named as fungi, neither they are known as lichen, उनको हम lichen कहते हैं नेचर में। एंड वन शुड जनरली आपको हिल्स में मिलेगा, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट दे आर वेरी गुड फॉर देयर। अगर जहाँ पर पॉल्यूशन होगा तो लाइकेंस ग्रो नहीं, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, सो दे आर वेरी मच abundant found in the hill areas where the environment is very clean. So that is what all about this chapter. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video with the exercises of the chapter. Don't forget to see. Thank you.